हेलो फ्रेंड्स, हमारा सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। तो आज की वीडियो में फिर से हम पाइथन के ऊपर काम करेंगे और आज की वीडियो में जो है हम डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे पाइथन के अंदर। आज हम कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करने वाले जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि हम कोड्स लिख के प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आज डिफरेंट चीज के बारे में हम जानेंगे पाइथन में, क्योंकि कोड लिखने के साथ और प्रोग्राम को क्रिएट करने के साथ, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पाइथन में पैकेजेस को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक पैकेज यूज कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अब आपका दोस्त जो है वो पुराने वर्जन का पैकेज यूज कर रहा है और आप चाह रहे हो वही पुराने वर्जन के पैकेज यूज करके आप अपने कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करो, अपना कोई भी प्रोग्राम क्रिएट कर लो, ताकि आपको पता हो कि हर वर्जन में किस तरह हम कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए हमें। जाहिर है अगर हम पाइथन या किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि किस पैकेज को किस तरह इंस्टॉल करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन का कौन-सा पैकेज इंस्टॉल हुआ है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो जैसे मैं आज की वीडियो में आपको पांडास के थ्रू बताऊँगा ये सारी चीज़ें। तो मैं पांडास की आपको एग्जांपल देता हूँ कि पांडास एक पैकेज है पाइथन के अंदर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में काम आता है। अब उस पैकेज के बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। जैसे आपने उसको इंस्टॉल किया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि उसको ऑलरेडी इंस्टॉल करना होता है, वो डायरेक्टली आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं होता। अब आपने पांडास को इंस्टॉल किया, पांडास को इंस्टॉल करने के बाद ऑब्वियसली उसका लेटेस्ट वर्जन पाइथन आपको इंस्टॉल करके देगा जब आप डालेंगे कमांड पिप इंस्टॉल पांडास। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं पांडास का दूसरा कोई वर्जन यूज करूं जो कि लेटेस्ट वाला नहीं, उससे पहले वाले जितने वर्जन आए वो यूज करूं, तो वो किस तरह हम इंस्टॉल करेंगे ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि अलग से आप किस तरह पाइथन पैकेजेस को यूज कर सकते हैं अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट से हट के। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, स्टार्ट टू एंड देखिएगा और अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वेट किस बात का, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊंगा बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है और किस तरह आप अपनी एक अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने ग्लोबल पाइथन इंटरप्रेटर से हट के। तो अगर मैं ग्लोबल पाइथन इंटरप्रेटर की बात करूँ तो वो ये होता है, जैसे ग्लोबल में मैंने यहाँ पे कोई भी कोड लिखे या कोई भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है इधर अपने कोड्स के अंदर, चाहे रेपल8 का इस्तेमाल करें, वीएस कोड का यूज करें, वो सब एक ही ग्लोबल इंटरप्रेटर कहलाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड्स ऐड किए हुए हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल ली यहाँ पे ऐड कर दिया इम्पोर्ट पांडास एज पीडी और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया कि पीडी डॉट वर्जन। यहाँ पे इस टैग से क्या होता है, यह आपको बताता है कि आप पांडास का कौन-सा वर्ज़न इस्तेमाल कर रहे हो। अब यहाँ पे जो हम वर्ज़न अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे शो करा रहा है 1.5.2 का, जो कि लेटेस्ट वर्ज़न है अभी पांडास का। और इधर आप ये देखें कि ये मुझे यही चीज़ मेरे पाइथन इंटरप्रेटर में शो कर रहा है। अब अगर मैं पाइथन मतलब अगर मैं पांडास का कोई भी अलग जो है वर्ज़न इंस्टॉल करना चाहूँ, इस पैकेज का अलग कोई वर्ज़न इंस्टॉल करना चाहूँ, मुझे इस वर्ज़न पे काम नहीं करना। मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई ओल्डर वर्ज़न यूज़ करना है पांडास का, तो वो किस तरह करेंगे? हम डायरेक्टली यहाँ पे तो नहीं लिख सकते कि पिप इंस्टॉल पांडास, हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना होगा ऑब्वियसली इसके लिए। और ये रेपल8 तो ऑनलाइन एनवायरनमेंट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ऑब्वियसली ये चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आप इसके लिए पावरशेल का यूज़ कर सकते हैं या सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट का। तो मैं आपको यहाँ पे विंडोज़ पावरशेल के थ्रू यही चीज़ करके बताऊँगा। विंडोज़ पावरशेल में हम आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने जो है कुछ टैग्स ऐड किए हुए हैं, कुछ मैंने आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट्स के मैंने कुछ टैग्स ऐड किए हुए हैं जिसके थ्रू जो है आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग कोड है, जैसे इधर ये जो पहला वाला है ये विंडोज़ के लिए, ये दूसरा वाला लिनक्स और मैक के लिए और ये जो तीसरा है ये भी विंडोज़ के लिए, जो कि आपको एक्टिवेट करके बताएगा एनवायरनमेंट को। इसके लिए जो है मैक का और लिनक्स का अलग जो है कोड होता है, तो यही कोड अगर आप लिनक्स या मैक में लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग आपको लिखना होगा। अगर आपको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है विंडोज़ में तो आप ये लिखें, अगर आपको मैक या लिनक्स में एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट कोड यूज़ करना होगा। अभी हम पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं एक्टिवेट करने से पहले, क्योंकि अभी हमने क्रिएट ही नहीं किया तो एक्टिवेट करके क्या करेंगे। यहाँ पे मैंने इस कोड को कॉपी किया, यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करें जहाँ पे आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को। मैं यहाँ पे ई की करूँगा, यहाँ मैंने लिखा पाइथन डैश एम विनिफ माई एनवायरनमेंट, जिससे आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने में और फिर आपको एक फोल्डर बना के दे देगा आपके लोकल डिस्क ई में। जब तक ये क्रिएट कर रहा है मैं आपको अपनी लोकल डिस्क ई खोल के इधर दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है ये इंस्टॉल करके देगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अब ये इसने इंस्टॉल करके दे दिया है मुझे फ़ोल्डर। अब देखेंगे कैसे क्या इंस्टॉल हो गया है। तो सिंपली आपको लोकल डिस्क सी में आना, यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा माई एनएफ का।
अब इस माइनिव में आपने देखा कि मुझे कुछ और चीज़ें भी ऐड होती हुई नज़र आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले एक इंक्लूड का फ़ोल्डर है, उसके बाद एक लाइब्रेरी का फ़ोल्डर है, जिसमें आपको साइड पैकेजेस देखने को मिलेंगे, जो कि पाइथन में पिप को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होते हैं, और ये स्क्रिप्ट्स। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी अलग पैकेज को इंस्टॉल करना। अब किसी भी अलग पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मुझे सबसे पहले पिप का इंस्टॉल करना होगा, और पिप को इंस्टॉल करने से पहले हमें ये चीज़ लिखनी होती है, जिससे पिप इंस्टॉल होता है। पिप क्या होता है? पिप एक तरह से आप कह सकते हैं पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने में यूज़ होता है। कोई भी पैकेज आपको पाइथन में इंस्टॉल करना है, आप इधर कमांड डाल दें पिप इंस्टॉल और फिर पैकेज का नाम आगे। जैसे पांडास हमें इंस्टॉल करना है, तो मैं इधर पांडास लिखूँगा, सही है? तो इस तरह आपको करना है। अब हमें इसको एक्टिवेट भी करना होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने जो है अभी इसको इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन हमें इसको एक्टिवेट भी करना है, ताकि हम आगे अगर कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करें तो वो हमारा इंस्टॉल हो जाए हमारे फ़ोल्डर में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी चीज़ को यहाँ बाय मिस्टेक मैंने नीचे कर दिया। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं एंटर करूँगा। ये मेरा जो पिप है अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक कमांड, जो कि हो जाएगा पाइथन का। पाइथन में इसने मुझे क्या दे दिया, पाइथन का जो वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हो वो 3.10.11, तो ये तो अलग चीज़ है, पाइथन के वर्ज़न पे नहीं, हम पैकेज के वर्ज़न पे भी बात कर रहे हैं। तो इसको मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि पाइथन का वर्ज़न आपको सेपरेटली इंस्टॉल करना होता है, तो वो अलग चीज़ है, और यहाँ पे अभी हम पैकेज के वर्ज़न्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, इम्पोर्ट पांडास। यहाँ मैंने लिखा इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, ये मैंने एक कमांड लिख दिया पांडास के मुतालिक, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपके जो पांडास है उसको इम्पोर्ट करके दे देगा। तो इसने जैसे ही मुझे इम्पोर्ट करके दिया पांडास, इसने मुझसे क्या कहा, पांडास इम्पोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अभी इसने मुझे कोई भी एरर शो नहीं किया इसमें। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ करके ये दिखाऊँ कि यहाँ पे अभी मैंने जो है पांडास को इम्पोर्ट कहाँ किया है, मैंने लोकल डिस्क ई में इसको इम्पोर्ट किया है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ एक पहले मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। एग्ज़िट करने के लिए आपको लिखना होगा एग्ज़िट और क्लोज़ और ओपन क्लोज़ ब्रैकेट सॉरी, और एंटर दबा देना, एग्ज़िट हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फ़ोल्डर में आ जाऊँगा माइएनएफ वाले। अब इस माइएनएफ फ़ोल्डर में आने के बाद मैं यहाँ पे अगर पाइथन लिखता हूँ, इस तरह, या आप कह दें पाइथन नहीं, अगर मैं यहाँ नॉर्मली लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एसपीडी, तो आप देख रहे हैं इसने मुझे एक एरर शो कर दिया। ऑब्वियसली क्योंकि मैं पाइथन के अंदर नहीं आया हूँ, इसलिए इसने मुझे एरर दिया। पाइथन लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। बाय मिस्टेक वापस से मैंने इधर मिस्टेक कर दिया, पीडी एंटर किया। यहाँ पे आपने देखा अब हमारा पांडास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ मैं देखूँ कि मेरा जो पांडास है उसका वर्जन क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली वापस इसको एग्ज़िट करेंगे हम। एग्ज़िट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं ये वाला कमांड यूज़ करूँगा, जो कि मैंने अपने रेपलेट में लिखा है। क्या कमांड है ये? pd.version। अब मैं क्या लिख करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी कमांड को पेस्ट कर दूँगा pd.version वाले, और मैं फिर इसको एंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पे आपको जो है फिर वर्ज़न शो हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ज़न शो नहीं होता तो आप यहाँ लिखेंगे पांडास, और यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह वर्ज़न, या आप लिख दें पांडास और फिर स्पेस देके यही चीज़ लिख दें, तो फिर आपको जो है वो पांडास का जो वर्जन है वो आपको शो कर देगा, जैसे इसने मुझे यहाँ पे शो किया है। अब अगर यही चीज़ आपको पाइथन के अंदर शो करानी है, तो वो किस तरह कराएँगे, आपको डायरेक्टली डालना है पाइथन का कमांड, यहाँ पे लिखें इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। अब ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यही चीज़ डाल दूँगा जो कि मैंने इधर लिखी है, प्रिंट पीडी डॉट वर्जन वाली। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट की और मैंने एंटर किया। तो इसने मुझे क्या वर्जन शो किया, इसने मुझे दोनों जगह डिफरेंट वर्जन शो किया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इधर मुझे वर्जन शो कर रहा है 1.5.2, ये तो एपलेट में यूज़ हो रहे हैं वर्जन, और यहाँ पे जो इसने मुझे वर्जन शो किया है ये 2.0.1 शो किया है। मतलब ये वाला जो वर्जन है ये ज़्यादा लेटेस्ट है इस वाले वर्जन से, जो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वर्ज़न इंस्टॉल हुआ हुआ है अभी 2.0.1, ये मैं यूज़ नहीं करूँ, मैं दूसरा वर्ज़न जो है इसमें इंस्टॉल करना चाहता हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आप कमांड डालेंगे, पहले एग्ज़िट करेंगे इसको, और फिर यहाँ पे मैं डालूँगा pip3 इंस्टॉल। pip3 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पिप का लेटेस्ट वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप ओल्डर वर्ज़न पिप का यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप पिप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें पिप आई नहीं लिखना, जो कि हम रिएक्ट वगैरह में करते हैं, इसमें पूरा आपको इंस्टॉल लिखना होगा। यहाँ पे लिखा pip3 इंस्टॉल, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पांडास। अब अगर आपको वर्जन डाउनलोड करना है पाइथन का कोई सेपरेट, सॉरी पांडास का, तो उसके लिए आप इक्वल टू डालेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे पाइथन पांडास लिखता हूँ मैं, तो ये पांडास की ऑफिशियल साइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट वर्जन आप देख रहे हैं क्या है, 2.2.1, ये लेटेस्ट वर्जन है। अब मैं ये इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले मेरे में
जो हुआ हुआ था वो 2.0.1 वाला वर्जन था, जो कि लेटेस्ट है लेकिन इतना नहीं जितना अभी वाला लेटेस्ट जो चल रहा है अभी 2.2.1 वाला। तो मैं ये इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। क्या करूँगा मैं यहाँ पे डालूँगा pip3 इंस्टॉल pandas इक्वल टू डाला। यहाँ पे अब मैं क्या लिख दूँगा अपने वर्जन का नाम जो कि मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो वो है 2.2.1। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2.2.1, एंटर किया। यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा आपके वर्जन को इंस्टॉल करने में। तो आप देख रहे हैं ये मुझे डाउनलोड करके दे रहा है पाइथन का पांडास, जो कि 2.2.1 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ये मुझे इंस्टॉल करके दे रहा है। थोड़ा-सा टाइम लेगा और फिर आपको सारी चीज़ें डाउनलोड करके दे देगा। तो इसने मुझे क्या शो किया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाई। ये ऑलरेडी इंस्टॉल था मेरे सी ड्राइव में, लेकिन मुझे इसको अपने इस फ़ोल्डर में इंस्टॉल करना है माइनिफ वाले, तो इसमें ये इंस्टॉल नहीं था। तो अब हमने इसको सक्सेसफुली इस फ़ोल्डर में भी इंस्टॉल कर लिया। तो इसने अब मुझे क्या किया, ये जो पहले वाला वर्जन था इसने वो डिलीट कर दिया और नया वाला वर्जन इसमें अपडेट करके दे दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा लेटेस्ट वर्जन जो हमने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल हो गया है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से हम पाइथन कमांड डालेंगे, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी डाला और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, वही टैग डाल दूँगा, पेस्ट कर दूँगा जो कि मैंने आपको दिखाया था रेपलेट में, जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था वर्जन देखने के लिए। प्रिंट पीडी डॉट अंडरस्कोर 2 बार वर्जन और फिर एंड में 2 अंडरस्कोर और क्लोज कर देना है ब्रैकेट। सिंपली एंटर दबाना है और यहाँ पे आपने देखा ये मुझे वर्जन शो कर दिया इसने 2.2.1, जो कि अभी हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया। मतलब जो भी पैकेज आप इस तरह इंस्टॉल करेंगे, आपको सिंपली उसका वर्जन अगर देखना है तो आपको ये कमांड यूज़ करनी है, आपको उसका वर्जन दिख जाएगा। और भी बहुत सारे कमांड है, ज़रूरी नहीं है यही कमांड आप यूज़ करें। आप देखेंगे इंटरनेट पे आपको बहुत से कमांड्स मिल जाएँगे किस तरह आप वर्जन चेक कर सकते हैं किसी भी पैकेज का, और हर पैकेज का जो है चेक करने का यही तरीका है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट पांडास एज़ पीडी, पीडी इधर मैंने लिखा है और पीडी मैं वर्जन चेक करने में भी लिख रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ टिकिंटर एज़ टीके, तो आप टीके यहाँ पे लिखेंगे, टीके डॉट अंडरस्कोर वर्जन। अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टिकिंटर, इम्पोर्ट टिकिंटर एज़ टीके। ये लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे टीके का इस्तेमाल करूँगा, मैं यहाँ पे पीडी वापस नहीं लिख दूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि पीडी जो है वो पांडास को वर्जन देखने के लिए यूज़ होता है। हम तो अभी टिकेंटर का वर्जन देख रहे हैं, तो उसके लिए हम टीके लिखेंगे यहाँ, जैसे हमने इधर लिखा है। तो मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे जो है आपको अगर उसका वर्जन नहीं होगा तो ये आपको इस तरह एरर शो कर देगा, लेकिन आपको जस्ट इस एरर को इग्नोर करना है। अगर इस तरह का एरर शो मतलब आपका जो टिकेंटर है वो लेटेस्ट वर्जन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो सिंपली ये तरीका होता है किसी भी पैकेज का वर्जन चेक करने का या किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने का। और ज़रूरी नहीं है आप उसके लिए विंडोज़ पावरशेल का यूज़ करें, आप सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीएस कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वर्चुअल एनवायरनमेंट का आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और इस तरह आप सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। डिफरेंट कमांड्स होते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करने के, जैसे यहाँ पे जो है ये पाइथन डैश एम विनिफ माइनिफ, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स तो उसके लिए डिफरेंट कमांड होगा, और यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए भी डिफरेंट कमांड्स होते हैं विंडोज़ और लिनक्स मैक्स वगैरह के, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मेन लिख दिए हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया बेसिकली किस तरह आप एक सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट पे काम कर सकते हैं यूज़ करते हुए पाइथन को, और किस तरह आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कौन-सा वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं अपने पाइथन पैकेज के अंदर। और ज़रूरी नहीं है आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ही देखें, आप अगर किसी साइट में जाके कोड कर रहे हैं, जैसे मैं रेपलेट में कर रहा हूँ, तो इसमें भी आप सेम कमांड का यूज़ करके देख सकते हैं कि कौन-सा वर्ज़न ये यूज़ कर रहा है, तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, जैसे इसने मुझे यहाँ पे शो किया है। तो ये चीज़ थी जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है आपको जो है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में जाना, ये जाना किस तरह पैकेजेस को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह वर्ज़न चेक किए जाते हैं। और अगर इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।